स्टोरी के शुरुआत सीन में कुछ सोल्जर को एक जंगल से गुजरते हुए दिखाया गया है। ये सोल्जर घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। उसमें से एक सोल्जर बहरा था। उसका नाम और उसे किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी उन लोगों का लीडर उन्हें मुड़ने को कहता है। फिर वे सभी डायरेक्शन में चलने लगते हैं और एक जगह पर जाकर रेस्ट करने लगते हैं। इन सोल्जर के नजदीक में एक बड़ा सा तालाब था। वहाँ पर जीवारो अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है। जब जीवारो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है तो उसे सोने के टुकड़े मिलते हैं। वो सोने के टुकड़े को रख लेता है। उस तालाब में सायरन नाम की एक जादूगरनी रहती थी। सायरन की पूरी बॉडी और हीरे से भरी हुई थी। सायरन इन लोगों को देखकर उनको अपने तरह अट्रैक्ट करने के लिए पानी से बाहर निकलकर डांस करने लगती है और अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। सारे सोल्जर्स उन आवाज को सुनकर पागलों की तरह करने लगते हैं। सायरन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मारते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह सारे लोगों को मृत्यु हो जाती है, पर जीवारो पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वह बहरा था। जीवारो को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या और क्यों हो रहा है। जीवारो बिल्कुल बौखलाया हुआ था। अचानक जीवारो की नजर सायरन पर पड़ती है और वहाँ बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जीवारो भागते हुए एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जीवारो अब बहुत थक चुका था और थकान की वजह से वो गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरह सायरन बहुत परेशान और बेचैन हो जाती है कि आखिर ये कैसा शख्स है जो मेरी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। सायरन अब जीवारो को पाना चाहती है और उसे ढूंढते हुए वो उसके पास चली आती है जहाँ जीवारो सो रहा था। सायरन जीवारो को सोते हुए बहुत गौर से देखती है और वो जीवारो को पकड़कर सो जाती है। जब सुबह होती है तो जीवारो को नींद खुल जाती है और वो सायरन को देखने लगता है। सायरन की पूरा बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और पूरे नदी तालाब में फैल जाता है। दूसरी तरफ सीन में दिखाया गया है कि जीवारो पूरा जेवर लेकर भागते हुए थक जाता है और उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है जिसे वह वहीं पर सायरन का ब्लड वाला पानी पी लेता है। पानी पीते ही जीवारो को कुछ महसूस होने लगता है और उसे सब सुनाई देने लगता है। जैसे ही जीवारो को सारी चीजें की आवाजें कान में पड़ती है वो पागलों की तरह करने लगता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी चीज की आवाज नहीं सुनी थी। जीवारो अपने आप को शांत करता है। फिर अचानक सायरन उसी तालाब से बाहर निकलती है और अपनी ये हालत देखकर बहुत रोने लगती है। सायरन फिर से हिम्मत करके अपनी आवाज निकालती है जिससे जीवारो जो कि अब सब कुछ सुन सकता है सायरन की आवाज से अट्रैक्ट होने लगता है और पागलों की तरह सायरन की तरफ तालाब में जाने लगता है। फिर सायरन उसे डुबाकर मार डालती है और अपना बदला ले लेती है। कहानी के लास्ट सीन में ये दिखाया गया है जीवारो की लाश तालाब की तट पर चली जाती है जहाँ और भी लोगों के अवशेष रहते हैं। इधर सायरन अपनी हालात देखकर बहुत दुखी थी क्योंकि जिस इंसान को उसने पहली बार प्यार किया था वही उसका मौत का कारण बन गया था। फिर वो खुद मर जाती है। इस मूवी का स्टोरी यहीं पर अंत होती है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई मूवी में नई स्टोरी के साथ।